जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 1 से लेके 14 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 अप टू 14। इस अध्ययन में हम कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा भाई और बहनों। हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा, मसीह के निमंत्रण को अस्वीकार करना आपदा को लाती है। काफ़ी रोचक विषय रहेगा। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, मसीह के निमंत्रण को अस्वीकार करना आपदा को लाती है। अंत तक बने रहिएगा। इसे विदाउट स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। यही कारण है कि अंत तक बने रहिएगा। और जब भी हमारे इस अध्ययन को आप देखते हैं, अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा जब हमें अगुवाई करती है, हमें प्रभुता करते हैं, तभी सही मायने में हम वचन के अर्थ को समझ पाते हैं। भाई और बहनों, हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष रखें और बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग और साथ ही बिल्कुल सरल भाषा में। देखिए, जो बाइबल का अध्ययन होता है वो काफ़ी गहरा होता है। अगर हम इसे इन डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं तो हम इसके सही मायने समझ नहीं पाएंगे, और फिर हमारी समझ इतनी अच्छी नहीं है तो फिर हम गहराई से अध्ययन करने पर भी हम उसे समझ नहीं पाएंगे। तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम इतनी गहराई में न जाए और हमें समझ में भी आ जाए। हमारा विशेष करके ये जो बाइबल अध्ययन है उन विश्वासियों के लिए हैं जो हाल ही में विश्वास में आए हैं और थोड़ी गहराई से बाइबल अध्ययन को समझना चाहते हैं। उनके लिए भाई और बहनों, बाइबल अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। वचन के अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है। वरना भाई और बहनों, हमेशा लगेगा कि हमने शुरू से लेकर अंत तक बाइबल तो पढ़ लिया, हमें समझ में भी आ गया, लेकिन वास्तविक शिक्षा ना पाने की वजह से जब हमें सत्य का अभ्यास करना होता है या फिर भले और बुरे को फर्क करना होता है तो हम लड़खड़ा जाते हैं और हमें दिक्कत होती है भाई और बहनों। यही कारण बाइबल अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। तो भाई और बहनों, हमारी बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन होता है। इससे पहले हमने 21 अध्याय अंत तक अध्ययन किया था। आज हम 22 अध्याय से शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले के जितने भी हमारे वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमेशा नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अपने दोस्तों, भाई बंधु, रिश्तेदार सभी के साथ शेयर कीजिए जिनको सत्य से प्रेम है, ताकि इस अध्ययन के द्वारा वे सत्य को समझ सके। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। विवाह भोज का दृष्टांत। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रण लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक डाला। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य न ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अंततः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था।
उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ओके, आमीन। प्रभु को धन्यवाद तो भाई और बहनों इन वचनों के लिए। भाई और बहनों, एक बार फिर से यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा ऐसे तथ्य और सत्य को रख रहे हैं, विशेष करके स्वर्ग के राज्य के विषय में। भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टांतों में कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस राजा का जैसा है जिन्होंने अपने पुत्र के विवाह किया और लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया, लेकिन लोग उनके भोज में आना नहीं चाहते थे और आमंत्रित लोगों ने उनके निमंत्रण को नज़रअंदाज करते हुए कोई खेत को चले गए, कोई अपने व्यापार को चले गए और कुछ ने उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और उन्हें मार भी डाला। भाई और बहनों, इसे देखते हुए राजा क्रोधित होते हैं और अपनी सेनाओं को भेजकर उनके हथियारों को नाश कर डालते हैं और उनके नगर को फूंक डालते हैं। अंततः राजा ने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य न ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। फिर एक बार से राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया तो उसे एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दिया जिन्होंने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। राजा ने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उनके पास कहने के लिए कुछ न था। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यहाँ वचन में अंत में कहा गया है कि क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो ये था भाई और बहनों प्रभु यीशु मसीह द्वारा कही गई विवाह के बोझ से संबंधित एक ऐसे दृष्टांत। भाई और बहनों, आज इस दृष्टांत के माध्यम से हम इसके अर्थ को समझने के लिए कोशिश करेंगे और इस दृष्टांत में आप और हमारे लिए क्या कुछ संदेश है उसे भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। यही कारण है भाई और बहनों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और विदाउट स्किप करके देखिए ताकि हम कड़ी को जोड़ पाए। तो आइए भाई और बहनों, इसे हम गहराई से अध्ययन करना शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं भाई और बहनों, इस दृष्टांत में विशेष 1 से लेकर 14 पद तक में एक नहीं बल्कि 2 दृष्टांत हमें दिखाई पड़ती है और यदि अगर हम उन्हें अलग अलग ले लेते हैं हम उनके अर्थ को और अधिक आसानी से और पूरी तरह से और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, इस दृष्टांत को 2 भागों में विभाजित करते हुए पहली वाली घटनाएं जिसे अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह घटनाएं पूरी तरह से सामान्य यहूदी रीति रिवाजों के अनुरूप थी। यहाँ पर एक बड़ी दावत के लिए निमंत्रण भेजा गया था विवाह के भोज के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें एक बातों को ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर विशेष करके इस दृष्टांत में उस भोज के विषय में कोई समय नहीं बताया गया था, लेकिन भाई और बहनों, इस दृष्टांत में हमें कुछ बातों को ख्याल रखना पड़ेगा। विशेष करके इस भोज के विषय में कोई समय या सटीक दिन के विषय में नहीं बताई गई थी, लेकिन जब सब कुछ तैयार हो जाएगी तभी अतिथियों को आखिरी बुलावट के लिए दासों को भेजा गया है। इसलिए इस दृष्टांत में राजा ने बहुत पहले से ही अपने अतिथियों को निमंत्रण भेज दी थी, लेकिन आखिरी बुलावट की निमंत्रण तब तक नहीं भेजा गया जब तक सब कुछ तैयार नहीं हो गया था। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन निमंत्रित व्यक्तियों ने राजा के निमंत्रण को अपमानजनक रूप से इनकार कर दिया गया और इस तरह राजा ने उन्हें नष्ट कर दिया और ऐसे लोगों को भोज दिया जो वास्तव में योग्य ही नहीं थे। तो ऐसा कुछ इस दृष्टांत में बताया गया है भाई और बहनों। तो आइए भाई और बहनों, सबसे पहले हम आज के इस दृष्टांत के सटीक अर्थ को समझने के लिए कोशिश करते हैं। इसके पश्चात इस दृष्टांत में जो संदेश छिपा है आप और हमारे लिए उसे भी हम अध्ययन करते हैं। तो पहले हम इस दृष्टांत के अर्थ को समझने के लिए कोशिश करते हैं।
पहला तो इसका शुद्ध रूप से स्थानीय अर्थ है भाई और बहनों। जैसे कि आप सभी को याद हो, इससे पहले हमने जो दृष्टांत का अध्ययन किया था कि किस तरह दाख की बारी के स्वामी ने उन दुष्ट किसानों को हटा दिया था। अगर आपने अध्ययन नहीं की है तो इससे पहले कि हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट से देख लीजिए भाई और बहनों। किस तरह जमींदार ने अपने खेत को किसान को देकर दूर चले गए थे और जब फसल पक गया तो वो अपने भाड़ा को लेने के लिए, अपने किराया को लेने के लिए वो वापस आए, लेकिन उन किसानों ने उस जमींदार के जो दास थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इस पर उस जमीन के जो स्वामी ने उन किसानों को उस जमीन से हटाकर वो जमीन को देखभाल करने के लिए, उस पर किसानी करने के लिए किसी और किसानों को दे दिया। तो इस तरह से भाई और बहनों, वो बुरे किसान और कोई नहीं बल्कि स्वयं यहूदी धार्मिक संसार के यहूदी फरीसी ऐसे लोग थे भाई और बहनों। तो आज फिर से एक बार हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहूदियों पर आरोप लग रहे हैं। जैसे कि इस दृष्टांत में भी आमंत्रित अतिथि जिन्होंने भोज पर ठीक समय पर आने से इनकार कर दिया था, और ये आमंत्रित अतिथि और कोई नहीं स्वयं यहूदी थे। भाई और बहनों, हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, सदियों पहले से यहूदियों को परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के रूप में आमंत्रित किया था, और फिर परमेश्वर के पुत्र जगत में आया तो उन्होंने उनके पीछे हो लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया, उनके आमंत्रण को बिल्कुल इनकार कर दिया, उन्हें तुच्छ जानकर। और फिर इसका परिणाम क्या होता है हम सब देख पाते हैं। और इसका परिणाम इस तरह था भाई और बहनों कि परमेश्वर का निमंत्रण सीधे राजमार्ग और उपमार्ग की ओर निकल पड़े, जैसे कि हम 9 और 10 पद में हम देख पाते हैं। जब उन्होंने राजा के विवाह के भोज को अस्वीकार कर दिया तो राजा ने अपने भोज में लोगों को लाने के लिए राजमार्ग और उपमार्ग में अपने दासों को भेजकर जो लोग वहाँ पर इकट्ठे थे उन्हें अपने भोज में आमंत्रित किया, जैसे कि 9 और 10 पद में हम देख पाते हैं। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह के घर जेवनारों से भर गया। इस तरह से आमंत्रित लोगों ने जब उनकी निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया तो राजा ने अपने विवाह के भोज में आमंत्रित करने के लिए सड़कों और मार्गों में अपने दासों को भेजा ताकि जो मिले उन्हें आमंत्रित करना। तो इस तरह यहाँ पर भाई और बहनों, जो चौराहे और सड़क से आमंत्रित की गई व्यक्ति वे सारे पापियों और अन्य जातियों को दर्शाती है जिन्होंने कभी भी परमेश्वर के राज्य में निमंत्रण की उम्मीद नहीं की थी। भाई और बहनों, यहाँ पर सुसमाचार लेखक के नज़रों में राजा के निमंत्रण को इनकार करने का परिणाम बिल्कुल भयानक थे। मेरा कहने का मतलब, सुसमाचार लेखक यानी कि मत्ती, उनके तहत उनका कहना जिस तरह से इस दृष्टांत में बातों को दर्ज किया गया है, जिन्होंने राजा के निमंत्रण को अस्वीकार किया है उसका नतीजा ये निकला कि वे सारे लोग को नष्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर हमें गौर करने वाली बातें यह थी कि ये जो श्लोक जैसे कि हम 7 पद में दर्ज किया गया है, ये जो पद जो बिल्कुल अजीब और हटकर थी, क्योंकि यह मूल दृष्टांत के हिस्सा नहीं थे, लेकिन यह सुसमाचार लेखक के द्वारा एक व्याख्या मात्र था। तो भाई और बहनों, इसे हमें समझना होगा। सही मायने में अगर हम देखें तो ये जो 7 पद में जो बातें यहाँ पर दर्ज की गई है, आइए मैं इसे आप सबके समक्ष एक बार रखना चाहूँगा। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारे को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तो इस तरह भाई और बहनों, सही मायने में बहुत सारे बाइबल विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो 7 पद इस श्लोक को मत्ती द्वारा यहाँ पर यह दर्शाने के लिए दर्ज किया गया है कि किस तरह राजा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर उनका नतीजा क्या होता है। तो भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम इसे और भी गहराई से समझ सके। यहाँ पर राजा के द्वारा ऐसे लोगों के विरुद्ध अपनी सेना को भेजी जिन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था और उनके नगर को जलाकर राजा ने नष्ट कर दिया था। ये भाई और बहनों, राजा के सेनाओं का यह व्यवहार, जैसे कि शहर को जलाकर नष्ट कर देना,
पहली नज़र में विवाह के भोज के निमंत्रण के संबंध में पूरी तरह से गलत दिखती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मत्ती ने 80 से लेकर 90 ईस्वी के समय के बीच अपने इस सुसमाचार की रचना की थी। और हमें यह भी समझना पड़ेगा कि यीशु के वास्तविक जीवन के समय इस सुसमाचार को लिखने के बीच की अवधि के दौरान कैसी स्थिति बन चुकी थी। भाई और बहनों, आप सभी को पता होगा, हम सब जानते हैं कि इसका उत्तर हमें 70 ईस्वी के आसपास, जब रोमन सेनाओं द्वारा यरूशलेम का विनाश कर दिया था, इससे हमें मिलती है। मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था और उसे जलाकर नष्ट कर दिया गया था। कहा जाता है कि ईंट से ईंट बजा दिया गया था ताकि वहाँ पर हल खींचा जा सके। उन पर बड़ी विपत्ति आ पड़ी थी, जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र के आने पर उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह वास्तव में मत्ती ने 7 पद को अपनी टिप्पणी के रूप में उन भयानक चीज़ों को जोड़ी है जो वास्तव में उस राष्ट्र के साथ, मेरा कहने का मतलब यहूदी राष्ट्र के साथ वो घटना घटी थी, और यह दिखाने के लिए कि जो मसीह का रास्ता नहीं अपनाएगी उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। तो इस तरह से भाई और बहनों, 7 पद को मत्ती के द्वारा अपनी टिप्पणी के रूप में यहाँ पर जोड़ा गया है, जो बताती है कि राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारे को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मत्ती ने जब सुसमाचार लिखी थी वो 70 से लेकर 80 ईस्वी के आसपास की बातें हैं, और उसी दौरान रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और उस दौरान मंदिर को भी उन्होंने तहस नहस कर दिया था। ये इसका पीछे कारण ये था कि यहूदियों ने मसीहा को अस्वीकार कर दिया था। परमेश्वर के द्वारा भेजा गया मसीहा को उन्होंने तिरस्कार किया था, उनका अनादर किया था। यही कारण इसका नतीजा ये निकला कि वे लोग, सारे लोग नष्ट हो गए। तो कहने का तात्पर्य, जो कोई परमेश्वर के निमंत्रण को अस्वीकार करता है उनका नतीजा बहुत बुरा होता है, जो कि हम यहूदियों के साथ होते हुए हम देख पाते हैं। इसके बाद यहूदी पिछले 2000 साल वे लोग सारे संसार में तितर बितर हो गए ना, उनके सारे कुल इधर से उधर हो गए, और आज उन 12 कुल में से किसी का अता पता नहीं है कि वास्तव में वो लोग अब कहाँ रह गए हैं। बेशक अब जाके इज़राइल देश फिर से एक बार संगठित हो रहे हैं, है ना, और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उनका जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। ये चीज़ हम यहाँ से देख पाते हैं। तो यही बातों को यहाँ पर मत्ती जोर देकर कह रहे हैं कि जो कोई मसीह के निमंत्रण को अस्वीकार करता है उनका नतीजा बहुत बुरा होता है, और जो कि हम यहूदियों के साथ होते हुए हम देख पाते हैं। लेकिन मत्ती ने ये बातें 70 ईस्वी के आसपास लिखी थी, तो उस समय ये सारे घटना घट रही थी। तो यही कारण इस 7 पद को भी यहाँ पर मत्ती के द्वारा एक टिप्पणी के रूप में जोड़ा गया है। वास्तव में इस दृष्टांत में ये बातें यीशु मसीह के द्वारा नहीं कही गई थी। ये बातों को भी हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, वास्तव में सरल से ऐतिहासिक तथ्य ये थी कि यदि यहूदियों ने मसीह के मार्ग को स्वीकार कर लिया होता और प्रेम, नम्रता और बलिदान में चले होते, तो वे कभी भी विद्रोही, युद्धग्रस्त लोग नहीं होते। उन यहूदियों ने उस जमाने में रोम के प्रतिशोध क्रोध को भड़काया था। अब रोम उनकी राजनीतिक चालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस तरह 70 ईस्वी में रोमन सेनाओं द्वारा यरूशलेम को विनाश कर दिया गया था। तो ये थी भाई और बहनों इस दृष्टांत के अर्थ। तो इस प्रकार भाई और बहनों, आगे इस दृष्टांत से हम सीखेंगे कि आप और हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टांत में क्या शिक्षा छिपी है आप और हमारे लिए, उसे हम अब समझने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए भाई और बहनों, इस दृष्टांत में बहुत व्यापक पैमाने पर कहने के लिए बहुत कुछ है। आइए हम इसे धीरे धीरे अध्ययन करते हैं। पहला तो ये दृष्टांत हमें ये याद दिलाती है कि परमेश्वर का निमंत्रण एक भोज के लिए है, जो बिल्कुल विवाह के भोज की तरह खुशी और आनंद से भरिपूर्ण है। भाई और बहनों, मसीह का निमंत्रण वो हर व्यक्तियों के लिए एक भोज में जिस तरह लोगों को निमंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार आनंद और खुशी से भरिपूर्ण है।
इस बातों को हमें समझना होगा। देखिए, हम जब विवाह में जाते हैं ना, विवाह के भोज में जाते हैं तो हम दुखी नहीं रहते हैं ना। वहाँ जाके हम बहुत खुशी होते हैं, आनंदित होते हैं, है ना। हम इंजॉय करते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अपना प्रेम को बांटते हैं, है ना। उस पल को हम आनंदित होते हैं और इंजॉय करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार है मसीहा का निमंत्रण भी, वो विवाह की भोज की तरह है। तो यही कारण भाई और बहनों, मसीह का निमंत्रण और उसमें अगर हम भाग लेते हैं तो उस आनंद को हम अनुभव कर पाएंगे। तो ये बातों को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम ईसाइयत को एक उदासीनता के रूप में नहीं ले सकते हैं जो हर आनंद और खुशहाल संगति से वंचित करता हो। ऐसा सोचना ईसाइयत की पूरी प्रगति को भूल जाना है। सच तो ये है कि ईसाइयत को आमंत्रित किया गया है, और अगर वो व्यक्ति निमंत्रण को ठुकरा देती है तो वह उस खुशी और आनंद को खो देता है। जैसे मैंने पहले भी कहा भाई और बहनों, हम में से बहुत लोगों को लगता है कि मसीह जीवन आनंद करने का जीवन नहीं हो सकता है। बेशक संसार की जो आनंद है उसके विषय में नहीं कहा गया है, बल्कि मसीह आनंद वो तो हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि मसीह का निमंत्रण में जब हम उनके भोज में आते हैं तो भाई और बहनों उस आनंद को हम एहसास कर पाते हैं। बेशक मसीह के पीछे चलना बहुत चैलेंजिंग है ना। ये कांटों से भरा हुआ राह है, ऐसा हम जानते हैं, है ना। मसीह के पीछे चलना, क्रूस को उठाना, ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। ऐसे कठिन प्रक्रिया से गुजरने पर हम कैसे आनंदित और खुशी हो सकते हैं, ये हमारे मन में ख्याल आ सकता है। लेकिन भाई और बहनों, जब हम सत्य में चलते हैं ना, तो भले ही एक रास्ता कठिन हो, लेकिन हम इसे इंजॉय करते हैं, हम इससे आनंदित होते हैं। मसीह के पीछे चलते वक्त भाई और बहनों, हमारे पास ढेर सारा रुपया पैसा धन संपत्ति ना हो, हमें वो अवसर ना मिले, या फिर अवसर मिलने पर भी हम उसे ठुकरा दें, और साथ ही भाई और बहनों इस संसार के नज़रों में हम महान व्यक्ति ना हो, है ना। हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कमी हो सकता है ना, जो सुविधा है हमारे पास ना हो, क्योंकि ये बात सीधी सी है कि आज के दुनिया में हम अपने लिए बहुत सारा फैसिलिटीज़ को अवेल करना, है ना, बहुत सारे संसाधनों को अपने अधीन में लेना, हमारे पास रुपया पैसा होना, हमारे पास ओहदा होने के लिए हमें हर प्रकार का छल कपट करना पड़ता है। सीधे मार्ग में रहकर बहुत मुश्किल है ये सारे धन संपत्ति को प्राप्त करना। तो यही कारण है भाई और बहनों, जब हम मसीह के मार्ग में चलते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम ठुकराते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं रहता है ना, हम बिल्कुल साधारण जीवन रहते हैं। तो हमें ऐसा लग सकता है कि हम साधारण जीवन जीने पर हमारे पास किस तरह से वो आनंद और खुशी रहेगा। हमारे नज़रों में हमें ऐसा लग सकता है कि वे लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बाहर से मात्र वो दिखता है वे लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं ना। वो घूमने जा रहे हैं, वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कपड़े लगा रहे हैं, मतलब हर प्रकार का लाइफ ना, उनका जीवन पूरा कलरफुल है। लेकिन हकीकत ये है कि अंदर ही अंदर से वे खोखले हैं भाई और बहनों। वो बाहर को वो दिखावा मात्र है, अंदर से वे लोग डिप्रेशन में हैं। इसलिए आज देखिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, है ना। वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं डिप्रेशन का, ऐसे हालत है। बाहर से देखा तो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका जीवन में डिप्रेशन क्यों है भाई और बहनों? भाई और बहनों, ये दिखाता है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो मसीह का आनंद और चैन और खुशी और शांति नहीं है भाई और बहनों। वो चीज़ सिर्फ मसीह से मिल सकता है, और वो आप और हमारे पास है भाई और बहनों। इन बातों को हमें समझना होगा। तो भले ही हमारे पास इस संसार के संसाधन, हमारे पास वो ओहदा, हमारे पास वो धन संपत्ति रुपया ना हो, लेकिन जो मसीह से हमें जो शांति मिलती है ना, वो कोई भी चीज़ हमें, ये कहीं से भी हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। वो कोई हमें नहीं दे सकते हैं, या फिर हमारे पास जो धन संपत्ति रुपया पैसा है उसे हम खरीद नहीं सकते हैं, है ना। तो वो मात्र मसीह से प्राप्त होता है भाई और बहनों। तो ये बात को हमें यहाँ पर समझना होगा। तो अगर आप मसीह के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तब भी आप उस आनंद और शांति को आप इंजॉय कर सकते हो, है ना। ये कहने का मतलब है। अब ये दूसरा बिंदु भाई और बहनों, जैसे कि ये दृष्टांत हमें ये बताती है कि मसीह के निमंत्रण के लिए जो लोग बहरा बन जाती है, यह जरूरी नहीं कि ऐसे व्यक्ति अपने आप में बुरे व्यक्ति हो। जैसे कि हम दृष्टांत में भी देख सकते हैं कि कुछ लोगों को
निमंत्रण देने पर अनसुना करते हुए कुछ लोग अपने खेत में चले गए और कुछ लोग अपने व्यवसाय में, और बेशक ऐसे लोग किसी भी अनैतिक कार्य के लिए नहीं गए थे। इन बातों को भी हमें समझना होगा। जैसे कि 5 पद में हम देख पाते हैं भाई और बहनों, आइए मैं इसे आप लोगों के लिए एक बार पढ़ना चाहूँगा। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजा के द्वारा उन्हें निमंत्रित किया जाता है तो उन्होंने इसे बिल्कुल अनसुना करते हुए कुछ लोग खेती पाती करने के लिए चले गए और कुछ लोग व्यापार करने के लिए चले गए। तो बेशक उन्होंने मसीह के निमंत्रण को अस्वीकार किया है, अनसुना कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वे लोग बुरे काम करने के लिए वहाँ से निकल गए थे, बल्कि वे अपने आप में व्यवसायिक जीवन को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए उत्कृष्ट कार्य पर चल दिए थे। तो भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है कि किसी भी व्यक्ति के लिए समय के साथ इतना व्यस्त हो जाना कि वह अनंत काल के चीज़ों को भूल जाए। देखिए भाई और बहनों, आमतौर पर ऐसे व्यक्ति दिखाई देने वाली चीज़ों में इतनी व्यस्त रहता है कि वह अनदेखी चीज़ों को भूल जाती है और देख नहीं पाते हैं। दुनिया के वे सारे तेज आवाज़ के रंग बिरंग दावे मसीह के नरम निमंत्रण की आवाज़ को सुन ही नहीं सकता। भाई और बहनों, ये आज के समय के एक सबसे बड़ा ऐसे तथ्य है, ये सत्य है जिसे हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। लोग आज अपने जीवन में सफलता के लिए, है ना, उन सफलता को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास तो परमेश्वर के लिए आराधना करने के लिए बिल्कुल समय ही नहीं है। मैं किसी अन्य विश्वासी के विषय में ये बातें नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब विश्वासी जीवन के विषय में ना, जो कोई अपने आप को ईसाई कहते हैं या क्रिश्चियन कहते हैं ना, ऐसे लोगों के विषय में कह रहा हूँ। देखिए, लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि अपने जो व्यवसाय है, अपने बिजनेस है ना, या अपने जॉब में अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए ना, सक्सेस पाने के लिए ना, उसमें हम सफलता प्राप्त करने के लिए अपना बेस्ट देते हैं, वहाँ पर ना अपना पूरा जोर लगा देते हैं और उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के लिए उसके पास समय ही नहीं है। देखिए, होता क्या है कि आमतौर पर हमारे भारत में, इंडिया में, रविवार को हम रेस्ट लेते हैं, है ना। आमतौर पर रविवार को हमारा छुट्टी होता है, ऑफिसेस ना आमतौर पर छुट्टी रहता है। तो यही कारण है कि बहुत सारे दुकानदार भी, है ना, बहुत सारे जो व्यवसाय करते हैं वे भी अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को, अपने दुकान को, अपने इंस्टीट्यूट को बंद कर देते हैं और लोग आमतौर पर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, है ना। लोग हफ्ते में एक दिन एंजॉय करते हैं और हम विश्वासी आत्मिक जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं। रविवार को हम चर्च जाते हैं, चर्च सर्विस अटेंड करते हैं, अपने फैमिलियों के साथ समय बिताते हैं, हम संगति करते हैं। कुछ ऐसा होता है या होता था हम कहेंगे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि लोग रविवार के दिन में भी इतना बिजी हो गए हैं, उनके पास समय ही नहीं है। बिल्कुल सुबह निकल जाते हैं, रात को एकदम थके मारे आते हैं, ना उनके पास वो एनर्जी बनता है, ना उनमें जोश है, वो थक जाते हैं। इस तरह वो ना तो प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना संगति करते हैं, सो जाते हैं। तो कुछ इसी तरह ही उनका जीवन चल रहा है भाई और बहनों। उनके पास टाइम नहीं है सत्य को समझने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए और अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसे समझने के लिए। वे पूरी कोशिश अपने व्यवसाय को बनाने में लगा रहे हैं ना, ताकि उसे अचीवमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए। उनका लगता है कि अगर हम अपने बिजनेस में, अपने जॉब में सक्सेस हमें अगर मिलता है ना, हम सफलता हासिल करते हैं तो हमारे पास सब कुछ होगा, है ना। हमारे पास अच्छा ओहदा होगा, हमारे पास धन संपत्ति होगा और हम बहुत मतलब लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन ऐसा करते 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 आपका समय निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आपने बहुत ही बहुमूल्य समय को बस अपने अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए ही आपने मतलब उस समय को खो दिया है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर भी इस दृष्टांत में देख रहे हैं ना। यहाँ पर राजा ने उन लोगों को अपने विवाह के भोज में आमंत्रित किया, लेकिन लोग नहीं आना चाहते हैं। राजा के विवाह में आमंत्रित होना कोई मामूली बात नहीं है ना। ये बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत ही आदरणीय है ना।
ऐसे अवसर को कौन यूं ही जाने देता है, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है। राजा के जो विवाह के भोज में भी आने के लिए समय नहीं है। तो सोचिए लोग कितना मतलब वो लोग अपने जो झूठी जो उन लोगों का जो विजन है उसे पूरा करने के लिए ना, उनका जो उद्देश्य है जीवन को पूरा करने के लिए, वे राजा के निमंत्रण तक को भी उन लोग ने ठुकरा दिया। क्या ऐसा ही कुछ आप और हमारे जीवन में भी आज हम मतलब एहसास कर पा रहे हैं? ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं हमारे जीवन में? क्या हम भी मसीह के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं? हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए, अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, है ना, सक्सेस को पाने के लिए हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि परमेश्वर के निमंत्रण को आज हम इनकार कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा भाई और बहनों? जो कि हमारे लिए तैयार किया गया था उसे हटाकर किसी और को दे दिया जाएगा। आपको कैसा लगेगा भाई और बहनों? यही कुछ तो हम इस दृष्टांत में भी हम होते हुए देख पा रहे हैं। लोगों को निमंत्रण दिया गया, उन्हें आमंत्रित किया गया, वो आना नहीं चाहते थे, तो उनके लिए जो भोज तैयार किया गया था, अच्छी अच्छी चीज पकवान बना के रखा गया था, उनके लिए स्थान तैयार करके रखा गया था, वो समय, वो स्थान, वो भोज किसी और को दे दिया गया। तब आपको एहसास होगा कि आपने क्या खो दिया। यही कुछ आज आप और हमारे साथ भी हो रहा है, या हो सकती है, या हो रही है। आज इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है भाई और बहनों। भाई और बहनों, ये इंसान के जीवन की त्रासदी है कि दूसरे स्तर के सर्वश्रेष्ठ पहले स्तर के सर्वश्रेष्ठ को दबा देती है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए था, है ना, सर्वप्रथम, प्राइमरी ऑब्जेक्ट। लेकिन संसार के वो सर्वश्रेष्ठ चीज, वो सारी चीजें हमारे लिए महत्व हो गया है। तो वो सारे चीज, वो सारे सर्वश्रेष्ठ सांसारिक चीज हमारे लिए इतना सर्वश्रेष्ठ हो गया कि वास्तव में जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए था उसे दबाकर आज उसका स्थान इस संसार के ये सारी चीजें हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो गया है। कहने का मतलब ये था भाई और बहनों, मनुष्य अपने जीविका को बनाए रखने के लिए और उस पर और भी सफलता हासिल करने के लिए वे अपने ही जीवन को बनाने में असफल हो जाती है। ये एक कड़वा सच है भाई और बहनों, ये हकीकत है आज के समय का। वो अपने जीवन को प्रशासन और संगठित करने में इतना व्यस्त हो सकता है कि वे अपने जीवन को ही भूल जाते हैं। भाई और बहनों, अपने जीवन को बनाने के चक्कर में, अपने भविष्य को बनाने के चक्कर में, है ना, वो इतना व्यस्त हो जाता है कि परमेश्वर को ही भूल जाता है। और वास्तव में परमेश्वर ने जो हमारे लिए पहले से ही जो तैयार करके रखा है उसे हम खो देते हैं। अब और आगे यहाँ पर मसीह का कहना ये बातों पर विचार करना नहीं है कि हमें कैसे दंडित किया जाएगा, बल्कि हम क्या कुछ खो देंगे अगर हम उसके मार्गों पर नहीं चलते हैं। ये दृष्टांत हमें ये सब कुछ बता रही है। हाँ, ये सच है कि जो कोई मसीह के भोज में नहीं आते हैं उनको सजा दी जाती है, लेकिन असली त्रासदी तो ये थी कि उन्हें विवाह भोज से वंचित रहना पड़ता है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। कहने का तात्पर्य, मसीह के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर हमें नरक की पीड़ा को सहना पड़ेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा पीड़ा तब होगी जब हमें उस वक्त ये एहसास होगा कि हमने क्या कुछ खो दिया, है ना। उस चीज़ को जब हम एहसास करते हैं तो उससे ज़्यादा और पीड़ा कुछ नहीं होगी। अब इस दृष्टांत के आखिर में परमेश्वर के निमंत्रण हमें परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाती है। जैसे कि दृष्टांत में वे लोग जिन्हें चौराहे और सड़क से इकट्ठा किया गया था। भाई और बहनों, आइए मैं इनको वचन के द्वारा पढ़ना चाहूँगा, जो कि 22 अध्याय 9 और 10 पद में हमें दिखाई देती है। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर में जेवनाहारों से भर गया। तो इस तरह भाई और बहनों, इस दृष्टांत में वे लोग जिन्हें चौराहे और सड़क से इकट्ठा किया गया था, देखिए भाई और बहनों, ऐसे लोग, उनका राजा पर कोई भी अधिकार नहीं होती थी। वे तो कल्पना में भी ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि उन्हें
विवाह के भोज में आमंत्रित की जाएगी। लेकिन यहाँ पर उन्हें राजा की खुली बाहें, खुली दिल और उदार अतिथि सत्कार मिलती है। यह अनुग्रह ही था भाई और बहनों, जिस वजह से उन्हें आमंत्रित किया गया। तो कहने का मतलब ये था भाई और बहनों, यहाँ पर सड़कों से या फिर चौराहों से जिन लोगों को इकट्ठा किया गया था, जो कि उस भोज में आने के योग्य नहीं थे, उस लायक नहीं थे, ऐसे लोग कौन थे? हम सब जानते हैं, ये लोग बिल्कुल पापी और अन्य जाति लोग थे। लेकिन जो लोग आमंत्रित थे, जो लोग चुने हुए व्यक्ति थे, यानी कि यहूदी, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अब ये स्थान और ये अपॉर्चुनिटी उन अन्य जाति और पापियों को दिया गया, जिसे हमेशा से नीची नज़र से देखा गया है। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, आज ये अपॉर्चुनिटी आप और हमें भी मिली है ना। लेकिन भाई और बहनों, अब फिर से एक बार प्रभु के निमंत्रण को हम अस्वीकार करते हैं, तो जो चीज़, जिस चीज़ के लिए प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है ना, वो चीज़ किसी और को दे दिया जाएगा, वो स्थान किसी और को दे दिया जाएगा। उस समय हमें बहुत अफसोस होगी ना, और उस वक्त अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सोच के मत बैठे जिस तरह वो यहूदी लोग सोचते थे कि हम चुने हुए जाति है और हमारे लिए तो हर चीज़ रिजर्व है ना, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप मसीह की इच्छा को नहीं समझते हैं, मसीह के इच्छा के तहत नहीं चलते हैं, उस योग्य नहीं है, तो भाई और बहनों, जो चीज़ आपके लिए तैयार करके रखा गया था वो किसी और को दे दिया जाएगा। उसी प्रकार हम विश्वासी जीवन में भी हमें ये यूं ही हल्के से नहीं रहना है कि यीशु मसीह ने कहा था कि ना, मेरे पिता के घर में रहने के स्थान बहुत सारा है ना, मैं उसे तैयार करने जाता हूँ ना, और आके हमें दोबारा लेके चले जाएंगे। तो ये सोच के, उस उद्धार को सोच के हम बेधड़क रहते हैं और मनमर्जी करते हैं, और परमेश्वर के संगति में जुड़ने के लिए उस निमंत्रण को हम अस्वीकार करते हैं और अपने ही दुनिया में मस्त और व्यस्त रहते हैं। तो जो चीज़ हमारे लिए तैयार किया गया था या की गई है, उसे किसी और को दे दिया जाएगा, और हमारे होते हुए भी हमारे लिए अब नहीं रहेगा। ये सबसे दुख की बात होगी भाई और बहनों। तो इस दृष्टांत से ये सारे बातें हम आज सीख सकते हैं। तो ये दृष्टांत से ये पहली भाग हमने सीखी है। तो हमने आज के दृष्टांत से बहुत कुछ सीखा और समझा है, जिसे मैं एक बार आप सभी के सामने कुछ मुख्य बिंदु को रखना चाहूँगा। जैसे कि हमने इन दृष्टांतों से जो समझा है, पहला तो ये दृष्टांत हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर का निमंत्रण एक भोज के लिए है, जो बिल्कुल विवाह के भोज की तरह खुशी और आनंद से भरिपूर्ण है। भाई और बहनों, आज के इस दृष्टांत से बात को पहले हमने समझा है कि देखिए, परमेश्वर का निमंत्रण में हमको आनंद मिलती है अगर उस भोज में हम भाग लेते हैं, है ना। प्रभु के पीछे चलने का मतलब दुखी और उदास होकर मात्र रहना नहीं है, बल्कि अगर सचमुच में हम परमेश्वर के निमंत्रण को समझते हैं और उसके भोज में हम भाग लेते हैं, तो आप इसको एंजॉय करेंगे, है ना। बेशक हमारे पास संसार की वो सारे सुविधा ना हो, है ना, हमारे पास धन दौलत ना हो, वो ओहदा ना हो, फिर भी हम आनंदित और खुशी रह सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा जो प्राप्त किया हुआ शांति और आनंद के द्वारा। भाई और बहनों, तो मसीह के पीछे चलना, मसीह जीवन का आनंद लेना है। भाई और बहनों, ये बातें हमने पहले इस दृष्टांत से सीखा है। अब और आगे हम यहाँ पर देख पाते हैं मसीह का कहना, जैसे कि इन बातों पर विचार करना नहीं है कि हमें कैसे दंडित किया जाएगा, बल्कि हम क्या कुछ खो देंगे अगर हम उनके मार्गों पर नहीं चलते हैं। तो भाई और बहनों, इन बातों को भी हमें समझना होगा कि जब हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते हैं, तो बेशक हमें दंड तो मिलेगा, लेकिन उस नरक के दंड से भी ज़्यादा वो दंड होगा जब हमें उस बात का उस समय एहसास होगा कि हमने क्या कुछ खो दिया है। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, यहाँ पर दंड होगा या किस तरह का दंड होगा ये मायने नहीं रखता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा मायने ये रखता है कि हमें उस दिन ये जब एहसास होता है कि हमने क्या कुछ खो दिया है। भाई और बहनों, तो ये बातें हमने यहाँ पर इस दृष्टांत से हमने समझा और सीखा है। और साथ ही हमें ये याद भी रखना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर के लिए, आराधना के लिए समय निकालना पड़ेगा ना। सांसारिक चीज़ों में हमें इतना व्यस्त नहीं रहना चाहिए, है ना, कि हम परमेश्वर का मार्ग से ही अलग हो जाए।
इस संसार की सफलता को हासिल करने के चक्कर में हम बहुत बड़ी चीज़ों को खो दे, है ना, जिसका भरपाई कभी भी नहीं हो पाएगा भाई और बहनों। ये सारे बातें हम इन दृष्टांतों से हम सीख पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, आप सभी को इन दृष्टांत से हमने जो सीखा है उसे सुनकर समझकर निर्णय लेना होगा। तो ये था, हमने आज के दृष्टांत से सीखा और समझा। भाई और बहनों, बहुत इंटरेस्टिंग था, हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष लेके आएगी इस तरह की जो दृष्टांत, इस तरह की जो बाइबल अध्ययन। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही आशीषित है, तो कृपया अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी सत्य पहुंच पाए, ताकि उनको भी सत्य प्राप्त हो। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफे जरूर जुड़िए। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।